साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर। साथियों आज मैं आप सबके सामने डिस्कस कर रहा हूं मतपत्र लेखा या प्रारूप 17C। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो चेक किया जाता है वो प्रारूप 17C ही किया जाता है और ये खुला हुआ लिया जाता है। इसको कम से कम कम से कम 4 प्रतियों में आप इसको बनाएं। एक प्रति बैलेट बॉक्स पे लग जाएगी, मशीन पे लग जाएगी, बांध दी जाएगी, और कम से कम 2 प्रतियां वो वहाँ पर लेंगे खुली हुई। तो इसको चाहे कार्बन कॉपी से बना लें या अलग अलग बना लें, बहुत जल्दी हो जाएगा। सिर्फ आपको यह आना चाहिए कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हमें भरना है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग 1। विधानसभा का नाम 32 असमोली, बूथ संख्या इतना 1। मतदान केंद्र की संख्या 259। मतदान केंद्र का नाम प्राथमिक विद्यालय अखरोटिया, कमरा नंबर 1। ये सभी जहां भी आपकी ड्यूटी लगेगी वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भर लेंगे। अब है मतदान यूनिट संख्या, बैलेट यूनिट नंबर 1 2 3 4। ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया है, नंबर ये एग्जाम्पल की तरह से लिख लिया है। नियंत्रण यूनिट संख्या, कंट्रोल यूनिट 5 6 7 8, इसकी एक मशीन मिली, दोनों की एक एक मशीन मिली। अब ये इसके बारे में हम जानकारी, ये मेन है। मतदान केंद्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या, मतलब कुल कितने वोटर्स हैं 860। मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या 600, मतलब 600 ने वोट डाला। जितने वोट पड़े वो हमारे 17A में एंट्री होगी। जो मतदान अधिकारी द्वितीय जिसमें साइन कराएंगे वोटर्स के, जो वोट डालने आएंगे मतदाताओं के, जितने उसमें साइन होंगे उतनी ही यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी। तो 600 वोट पड़े तो यहाँ पर हमने 600 कर दिया। मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या नील। साथियों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जितना अधिक लिखने से बचेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आप कोशिश करें कम से कम लिखने की और अपने विवेक से चीज़ों को निपटाने की कोशिश करें। वहाँ पर आप बूथ के अधिकारी हैं, वहाँ पर अपने विवेक से जितना हो सकता है उन चीज़ों को निपटाएं, फिनिश करें। ये नहीं है कि सभी पॉइंट्स को मसला बना करके प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लें, क्योंकि बाद में जब ये जमा होंगी सारी चीज़ें तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब है पॉइंट नंबर 4, मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए जाने गए मतदाताओं की संख्या नील। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या 600। ये 600 वोटिंग मशीन में, ईवीएम में, और हमारे जो 17A है मतदाता रजिस्टर है उसमें, दोनों में बराबर एंट्री होनी चाहिए। मतलब 600 इधर है तो 600 ही इधर होनी चाहिए, अन्यथा फिर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। अब है पॉइंट नंबर 6, क्या मद 5 के सामने यथादर्शित, मद 5 कौन सी है, ये 600 वोट पड़े जो, कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड न करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा मद 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या 2 3 4 से मेल करती है या उसमें कोई अंतर पाया गया है। अगर अंतर है तो यहाँ पर अंतर लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ लिख देंगे हाँ मेल करती है और कुल मतदाता 600 पाएगा। मेल करती है, यदि मेल करती है हाँ कुल मतदाता 600। यहाँ पर इसमें हाँ, इसमें और लिख देंगे हाँ हाँ मेल करती है, मेल करती है। अब है अगला पॉइंट, अगर कोई अंतर है तो उसकी संख्या, तो यहाँ पर जब अंतर है ही नहीं तो नील कर देंगे यहाँ पर। अब है पॉइंट नंबर 7, निविदत मतपत्रों के रूप में प्रयोग के लिए प्राप्त 20 वोट मिलेंगे हमें एसेट। तो यहाँ पर लिख दिए मतपत्रों की संख्या 20, उनकी क्रम संख्या है, मैंने क्रम संख्या लिख ली 0001 से 0020 तक। अब इनमें उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत मतपत्र जारी किए गए नील। निविदत मतपत्रों की संख्या नील
क्रम संख्या नील है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं है। प्रयोग के पश्चात बचे मतपत्रों की संख्या, जब हमने प्रयोग ही नहीं किया तो 20 के 20 बचे और यहाँ पर लिख दिया उनका क्रम संख्या 001 से 0020 तक। आपूरित पेपर सीलों की संख्या, पेपर सील हमें कितनी मिली हैं, यहाँ मिलती हैं 3 या 2 या 4 मिल, जितनी भी मिलेंगी वहाँ पर यहाँ लिखेंगे कितनी मिली है 3। इनकी क्रम संख्या क्या है 09654 से 09657 तक। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या एक हमने प्रयोग में लाई तो कितनी बची 2, यहाँ पर लिख देंगे रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 2। अब इसमें क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या यदि कोई हो तो नील कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर है मतदान अभिकर्ता अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। अब ये सारी हमने फिल कर लिया, उनको बता देंगे और यहाँ पर इनका साइन करा लेंगे। यहाँ पर है जो भी मतदान एजेंट होंगे, पोलिंग एजेंट होंगे, उनके यहाँ पर साइन करा लेंगे। प्रभु, रामचरण, राशिद, चरणजीत, कमल, सोफिया, और जो बाकी हैं वो उनको नीचे से कट कर देंगे। अब तिथि है 14/1/2022। 14/1/2022 को इलेक्शन हो रहा है तो उसमें यहाँ पर लिख देंगे हम 14/1/2022 को इलेक्शन संपन्न हुआ। अब है स्थान 259 इकरोटिया प्राथमिक विद्यालय इकरोटिया और समय है 6 बजे। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर देंगे पीठासीन अधिकारी, उनका पूरा नाम हो जाएगा और यहाँ पर उनकी पोस्ट हो जाएगी। तो साथियों ये था मतपत्र लेखा, जो महत्वपूर्ण है। ये 4 प्रतियों में बनेगा। एक प्रति हमारी ईवीएम पे बन जाएगी और बाकी 2 प्रतियां कम से कम वहां पर जमा हो जाएंगी। तो साथियों समझता हूं आपको मतपत्र लेखा फिल करना आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।